इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम उसी कुंडली देखने की कड़ी में श्री वैभव सिंह जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। इनके द्वारा दो प्रश्न किए गए हैं। पहला प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, दूसरा प्रश्न है हेल्थ। तो आइए हम आपको आज बताना चाहते हैं कि आपकी कुंडली क्या है और कैसी है। आप तुला लग्न के हैं, वृश्चिक राशि है आपकी। अगर पारंपरिक चार्ट में देखा जाए, इसे हम पारंपरिक चार्ट कहते हैं पाराशरी से, तो इस चार्ट में तुला लग्न है, द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा है। चंद्रमा नीच का हुआ और शनि चंद्रमा यहाँ बैठ करके विष योग, पुनर्फू योग दे रहा है। इसे विष योग कहते हैं, पुनर्फू योग भी कहते हैं। यह योग पितृदोष का भी कारक होता है, कहीं लाभ भी देता है तो कहीं हानि भी है। यह शनि चंद्र किसी भी कार्य में विलंब कराता है, नौकरी में भी विलंब कराता है। बहरहाल हम ये देखना चाहेंगे कि इनकी दशा क्या चल रही है। इनकी दशा वर्तमान में शुक्र की महादशा, और शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर 1 फरवरी 23 तक चल रहा है। इसके बाद चंद्रमा आ जाएगा। इनका जो मूल प्रश्न है, पहला प्रश्न कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो 10वें का सब लॉर्ड है वो मंगल है। 10वें का सब लॉर्ड, और वो 10वें का सब लॉर्ड मंगल केपी कृष्णमूर्ति पद्धति में 6th हाउस का भी कोरिलेट कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जैसे कि हमने दिखाया 6, 2, 7, 8, 10, 6, 2, 7, 8, 10। इस प्रकार 10th का भी सब लॉर्ड मंगल और 10th का भी सब लॉर्ड मंगल, 10th का सब लॉर्ड मंगल और 6th का भी सब लॉर्ड मंगल, यानी 6ठे और 10वें दोनों हाउस का सब लॉर्ड मंगल है। और वो सूर्य के नक्षत्र में है, जो केपी से जब कुंडली देखते हैं तो 10th भाव का कारक है। इसलिए सरकारी नौकरी निश्चित है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, उसका उत्तर, पहला उत्तर, सरकारी सेवा निश्चित है। सरकारी अथवा अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी का तात्पर्य है कि कोई संस्थान, यह निश्चित है आपको। मैंने समय भी लिख दिया, आपने समय नहीं पूछा है, मैंने समय भी लिख दिया है कि वह समय होगा जून 23 के लगभग आपको सरकारी सेवा में जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अधिक से अधिक 24 की शुरुआत और 23 का अंत, इस तक आपको सरकारी नौकरी में जाने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। मेरा इस प्रोग्राम में जो हम वीडियो डाल रहे हैं, इसी चैनल पर मैंने पितृदोष के बारे में भी डाला है। अगर चंद्रमा शनि के साथ युति कर ले तो पितृदोष हो जाता है। ऐसी दशा में जातक इस दोष को अपने पूर्वजों या तो पिता के पक्ष से या माता के पक्ष से कहीं से प्राप्त करता है। इस दोष के निवारण के लिए भी मैंने लिख दिया है कि आप इसके लिए महारुद्राभिषेक 21 लीटर दूध से, महारुद्राभिषेक किसी योग्य पंडित से, किसी यजुर्वेदीय, जो यजुर्वेद का कि रुद्राष्टाध्यायी का अच्छा ज्ञानी हो, जो सस्वर पाठ करके आपका एक करा सके, उससे आप 5 ब्राह्मणों से, 5 पंडित हों और उससे आप ये रुद्राभिषेक यजुर्वेदीय करवाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और नौकरी तो आपको मिलनी है, स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य के लिए और हर चीज़ ठीक रहने के लिए मैंने लिखा है कि आपका चंद्रमा नीच का होने से, शनि के साथ होने से मन डूबा हुआ है। ये मन डूबा है, अर्थात कभी कभी आपको डिप्रेशन सा महसूस होता है, आप नर्वस हो जाते हैं। इस तरह से ये भी एक समस्या है, ये भी एक रोग का कारण है। इसके निदान के लिए मैंने रुद्राभिषेक लिखा है और एक ओपल नग लिखा है, जो 9.5 रत्ती का आप चांदी में अपनी इस इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में शुक्रवार को धारण करेंगे। इससे आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा। पितृदोष का निवारण अवश्य कराइए महारुद्राभिषेक करा करके। और उससे आप जो अगर किसी तीर्थ पे, किसी भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग पे जाके कराते हैं तो और अच्छा रहेगा। तब तो आपको कम ही दूध का सामान्य रुद्राभिषेक से भी काम चल जाएगा।
लेकिन अगर घर पर कराते हैं, किसी नदी के किनारे किसी शिव मंदिर में कराते हैं, तो आपको निश्चित रूप से 21 लीटर दूध से कराने से निश्चित रूप से इसका निदान होगा। ये मेरा अपना सुझाव है। आशा है कि श्री वैभव सिंह जी मेरे इस सुझाव से संतुष्ट होंगे, मेरे द्वारा बताए गए आंसर से संतुष्ट होंगे। यदि उनको कोई क्वेरी करनी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य क्वेरी करें, हम पुनः उसका जवाब देंगे। और इसी के साथ मैं एक निवेदन आप लोगों से और भी करना चाहूँगा, श्री वैभव सिंह जी से भी, कि इस हमारे प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमारा चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हम अपनी बात सहज ढंग से, यथार्थ ढंग से, गणितीय विवेचन से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। आशा है आप संतुष्ट हुए होंगे। धन्यवाद।